डियर स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ एफ ए बाय डायरेक्ट मेथड की एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यहाँ मेरे पास तीन एफ ए गिवन है, एफ ए वन, एफ ए टू एंड एफ ए थ्री। अब इन तीनों का मैंने यूनियन करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो अब देखें, एफ ए वन में मेरे पास स्टार्टिंग स्टेट है पी, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ कि पी मेरा स्टार्टिंग स्टेट होगा। इसमें मेरे पास एस स्टार्टिंग स्टेट है, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, और इसमें मेरे पास एक्स स्टार्टिंग स्टेट है, मैं उसको भी कंसिडर कर लेता हूँ, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ Z1 के साथ, और ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट होगा। तो अब आप देखें, P पर अगर A इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आपके पास रिजल्ट वही आता है, P ही आएगा। S पर अगर आपको A मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज हो जाती है T की तरफ, और यहाँ अगर आपको A इनपुट मिलता है तो आप आ जाते हो Y की तरफ। ठीक है, यहाँ आपके पास चूंकि Y फाइनल स्टेट है और ये Y इसमें भी शामिल है, तो इसको जो आप रिप्रेजेंट करोगे Z2 के साथ, ये Z2 भी आपका फाइनल स्टेट होगा। अब आपने पहला काम क्या करना है, इस Z2 को आपने इधर लिख देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर नहीं है, जब नहीं है तो फिर ये इधर आपने लिखना है। तो P, T और Y, ये आपके पास एक नया स्टेट बन जाएगा। अब P पर B का इनपुट, जब आप इस स्टेट पर मौजूद हो, आपको B इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q की तरफ, तो एक रिजल्ट आपका Q आ जाएगा। S पर B इनपुट, तो वो लूप में रहता है, तो आपके पास रिजल्ट S आएगा। और X पर B का इनपुट, तो वो आपको Y की तरफ लेकर जाएगा, तो Q, S और Y ये आपके पास आ जाएंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चूंकि इधर मौजूद नहीं है, डिफरेंट है, तो ये मेरे पास Z3 आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि Y रिजल्ट में शामिल है और Y मेरे पास फाइनल स्टेट है, तो ये Z3 भी मेरे पास फाइनल स्टेट होगा। इसको मैं डिनोट करूँगा Z3 के साथ, और ये है मेरे पास Q, S और Y। अब Z2 पर आप देखें A इनपुट, जब P पर आपको A इनपुट मिलेगा तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे P की तरफ। यहाँ आपको A मिलेगा तो आप जाओगे U की तरफ, और Y पर अगर आपको A मिलेगा तो आप जाओगे X की तरफ। तो P, U और X ये यहाँ पर नहीं है, जब यहाँ पर नहीं है तो ये आपके पास आ जाएगा Z4। यहाँ अब देखें P, U एंड X, P, U एंड X, U चूँकि फाइनल स्टेट है और ये इसमें शामिल है, तो Z4 भी आपके पास फाइनल स्टेट होगा। आप उसके साथ भी प्लस लगा के Z4 लिखोगे, और ये आ जाएगा P, U और X। अब इस पर आप B के इनपुट के लिए देखो, जब आपको P पर B इनपुट मिलेगा तो आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे Q, ये आ जाएगा S, और ये आ जाएगा आपके पास X। Q, S और X ये यहाँ पर नहीं है, जब नहीं है तो ये आपके पास आ जाएगा Z5। Q, S और X इनमें से कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये Z5 भी आपके पास फाइनल स्टेट नहीं होगा। आपने स्ट्रेट अवे इसको ऐसे ही लिख देना है, Z5, Q, S और X। सेम इसी तरीके के साथ आपने इन तमाम वैल्यूज़ को लिख देना है। ठीक है जी, ये तमाम वैल्यूज़ मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आप ये ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास ये ट्रांजिशन टेबल जो है वो बनेगा, जिसमें टोटल आपके पास 12 स्टेट्स होंगी। Z1 आपके पास स्टार्टिंग स्टेट होगा, और Z5 के अलावा बाकी तमाम जितने भी हैं वो आपके पास फाइनल स्टेट्स होंगी। तो ये ट्रांजिशन टेबल आपने कैसे ड्रॉ किया, आपने इन तीन एफएस को देखते हुए, इन पर A का इनपुट और B का इनपुट, इसको देखते हुए आपने ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन टेबल जो है ये ड्रॉ किया है। अब इस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए आपने एक फाइनल एफ ए जो है
वो क्रिएट करना है। तो वो आसान है, कैसे देखेंगे आप, Z1 स्टेट आपने टोटल 12 स्टेट्स बनानी है, ठीक है जी, जिसमें Z1 आपका स्टार्टिंग स्टेट होगा। Z1 पर अगर आपको A इनपुट मिलेगा तो आप Z2 की तरफ जाओगे, और अगर आपको B इनपुट मिलेगा तो आप Z3 की तरफ जाओगे। इसी तरह Z2 पर अगर आपको A इनपुट मिलेगा तो आप Z4 की तरफ जाओगे, और B इनपुट मिलेगा तो आप Z5 की तरफ जाओगे। इस पैटर्न पर आपने ट्रांजिशन जो ऑटोमेटा है उसको आपने ड्रॉ करना है। यहाँ देखें, मैंने जो बनाया है, मेरे पास ये ऑटोमेटा कुछ इस शेप में बन रहा है। आपने भी अपने हिसाब से इस ऑटोमेटा को बनाना है, ठीक है जी। ये उसी ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए मैंने ये ऑटोमेटा बनाया है। इसकी शेप आपके पास डिफरेंट आ सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेट्स इतनी ही होंगी और ट्रांजैक्शंस इसी तरह ही होंगे। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको यूनियन ऑफ डिफरेंट एफेज जो हैं बाय डायरेक्ट मेथड वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।